चले जा रहे हैं ना, जैसे राम जी जनकपुरी में जब गए तो औरतें जो नई बहुरिया हैं, जो नई बहुएं थी, उनको बाहर निकलने का तो आदेश नहीं। तो वो घरों में जो छोटे छोटे झरोखे बने थे, झरोखे समझते हैं आप लोग? झरोखा जानते हैं किसको कहते हैं? जानते हैं ना? अरे जो ऐसे विंडो होता है, अरे जिसको रोशनदान बोलो, विंडो बोलो, क्या बोलते हैं आपकी भाषा? तो वही झरोखों से नई नई बहुरियात देखे भगवान को, राम जी जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर भी सारी औरतें भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। युवती सकल झरोखा लागी, लागी रूप देखी जनुरागी। जैसे औरतें जनकपुरी में भगवान के रूप देख करके मोहित हो जाते हैं। अच्छा एक बात है, औरतों के लिए बाराती कितने सजे धजे रहे हैं, बारातियों का मतलब नहीं है, एकदम जीरो। बाराती को नहीं देखेंगे, दूल्हा को देखते हैं सब। अरे दूल्हा देखियो बहने? हाँ देखी, हमारे अवध में वृंदावन में तो बोलती हैं, अरे बहना, अरे कैसो चोखो सो लगे हैं दूल्हे राजा। चोखो माने अच्छो। तो दूल्हे को ही केवल देखते हैं। भगवान कृष्ण को भी आज सभी स्त्रियां कहती हैं, हे प्रभु ये हमारे यहाँ के बन जाए रहे यहीं पर। और औरतें सब पुष्प की वृष्टि करते हैं, गलियां सब देख रहे हैं भगवान। भगवान जैसे आगे बढ़े हैं तो एक कंस का धोबी मिला। अब सब बेचारे गौआ चराने वाले अच्छे अच्छे नेक से कपड़े तो है नहीं। और सब भगवान कृष्ण से कहते हैं, अरे मथुरा शहर में आयो है ना, अरे कान्हा जरा अच्छे अच्छो कपड़ों मिल जाते तो बहुत अच्छो लगतो। भगवान कृष्ण ने कहा मैं इंतजाम करता हूँ, कपड़ों को। अरे धोबी था, उन्हें कहें ओ धोबी मामा, मामा अरे हम कंस के भांजे हैं, अरे कुछ पहनने का ही कपड़ों दो दो हम लोगों को। कंस का धोबी थोड़ा हेड वाला था, वो बोला गौआ चराई, पोखरे का पानी पिया है, कभी राजसी वस्त्र देखा है, कभी महाराज के वस्त्र पहनने का मन में विचार लाता है। चला जा, हट जा, नहीं मुझे मालूम है कितनी देर के मेहमान हो तुम लोग। भगवान श्री कृष्ण ने उस एक लात मारी है, तुरंत वही धरती पर गिर गया और उसका शरीर शांत हो गया। और सभी बालकों से भगवान बोलते हैं, पुतली से निकाल लो कपड़े, सभी को बालक कपड़े पहन ले, लेकिन किसी के नाप के तो है नहीं। गलियां साफ करती हुए जावे अभी सगरे बालक। सभी लड़के बोलने लगे, कान्हा ये तो बड़ो बड़ो सो एक गली साफ करे। कान्हा ने कहा वो भी इंतजाम करता हूँ। आगे एक बार कपड़े सिलने वाला दर्जी मिला, उसके पास बहुत सारे वर्कर थे। उन्होंने कहा आओ कान्हा, आओ कान्हा। भगवान श्री कृष्ण वहां गए हैं और उसने मिनटों में सबके वस्त्र सबके अनुरूप काट कूट के बना दिए। अब सब लड़के पहन लिए हैं और एक माली पर भगवान ने कृपा किया है, सबको सुंदर सुंदर ऐसे ऐसे माला पहना दिए हैं। सिया राम जी भी यहाँ इतने महंगों से माला लाते हैं, ये तो आ जाए नहीं, कभी सफेद गुलाब अनेकों प्रकार के लाते हैं महंगों से। ऐसे भगवान भी सबके लिए एक एक माला पहनवाए हैं। अब सबके माला पहन गए, सब तो ब्रजवासी हैं, जब तक माथे पर सर पे थापक हुआ चंदन न लगे तब तक शांति न मिले। वृंदावन के लोग तो पूरे मत्था पे रंग ले हुए हैं चंदन से। तो सबने कहा, इतने में एक कुब्जा दिखी। भगवान बोलते हैं कि एक कुब्जा से कहते कि सुंदरी इधर आओ। तो आकर के कहने लगी और बोली भगवान से कि दासास्य हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्रानाम हनुलेप कर्मणि ही मद्राभितम भोज पतर प्रियम बिना युवा को यतमस्तदेहि। कहती हैं त्रिविक्रनामा मेरा नाम, त्रिविक्रनामा है मेरा नाम है। मैं चारों तरफ शरीर से
टेढ़ी मेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे सब कुब्जा के नाम से बुलाते हैं। हमारे हाथ का सुंदर केसर युक्त चंदन महाराज भोजपति कंस को बड़ा प्रिय लगे। भगवान कहने लगे कि हे सुंदरी, ये चंदन क्या मुझे लगाएगी क्या? भगवान के रूप देखकर वो भी मोहित हो गई और कहने लगी, लल्ला मैं लगाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाया। जितने भी गोप बालक थे बलराम जी सबको चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा, सगरे चंदन खत्म कर दियो, कुछ देने पावने है कि नहीं है? फ्री में चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे सुंदरी जरा पास में आओ। कुब्जा आ गई। भगवान ने उसकी अंगूठी अपने अंगूठे से दबाया और थोड़ी दाढ़ी के पास, ठुड्डी के पास हाथ लगाया, ऐसे झटक दिया, वो बिल्कुल शरीर सीधी हो गई। अत्यंत जो कुब्जा थी वो सुंदर हो गई और भगवान को बार बार प्रणाम करने लगी और हाथ जोड़ने लगी कि प्रभु, हे प्रभु, आप तो बड़े महान हैं प्रभु, हम पर कृपा किए हैं। कहते कि यस्यास सुंदर वस्त्र भारा सदया पियन्यनते खिलमास हेतु। हे भगवान, जगत को बनाने वाले हे परमात्मा, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। भगवान आगे गए हैं और युद्ध जहां पर धनुष रखा था वहां पर गए। ब्राह्मणों ने दूर किया कि लल्ला दूर रहो, ये लड़कन का खेला नहीं है, तो धनुष है। भगवान श्री कृष्ण बलराम कहते हैं, थोड़ा हमको ब्राह्मण देवता पूजन करने दो। गए भगवान श्री कृष्ण ने पूजन किया बलराम के साथ और बोले, जरा इसको उठा लो। ब्राह्मण लोग कहने लगे, अरे महाराज, कंस भी इसको नहीं उठा पाते हैं, आप छोटे छोटे से बालक ये इतनी बड़ी धनुष को उठाने की कल्पना करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने धनुष उठा लिया। सगरे ब्राह्मण आश्चर्य में हो गए। फिर और तमंचा लगा दिया, जैसे टूट गई धनुष। बोले लखनलाल की जय हो, बोले श्री भगवान श्री कृष्ण की जय हो। इस प्रकार वह टूट गई, जैसे ही धनुष टूट गई है। अब इसकी संदेशा भोजपति कंस को भेजा गया, अरे महाराज, जो धनु रखा था उसको तोड़ दियो है वो दो बालक। अब तो कंस घबराया, उसको काला जीरा भी भगवान कृष्ण दिखने लगा। आपके जीवन में भी जब हर पल भगवान की ऐसे कंस की तरह या बड़े बड़े संतों की तरह जब आपके मन में भगवत भक्ति आएगी, आपको भगवान दिखेंगे, तो ही उद्धार होगा। कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहू, हरि नाम जपत मंगल दिशि दसहू। अरे भाव से तो बड़े बड़े संत लोगों ने गाया, नाम जपा। कुभाव से रावण जैसा व्यक्ति, कुभाव से कंस ने कुभाव से भगवान का नाम लिया, लेकिन भगवान का कल्याण हुआ। इसलिए जो भी भाव आपको उत्पन्न हो, भगवान का ऐसे ही भजन किया करो। देखिए, जब बचपन से ही, जवानी से ही भगवान का भजन किए रहोगे, तभी आपको भजन आप कर सकते हैं, अन्यथा होने वालों है नहीं। एक बार 2-3 भाई थे, हरे वृंदावन में संत लोग सुनाते हैं, आपको भी एक लाइन की है, 5 मिनट की, 2 मिनट की सुना देता हूँ। एक बुढ़िया मैया थी, उसको 4 बेटे थे। बैठ करके बुढ़िया माँ भोजन करे, कुछ काम हम करे ना। जब काम हम करे ना तो 4 लड़के थे, तो 4 लड़के तो सब बहुरिया बोलने लगी, बहुए कहने लगी कि माता जी हमेशा बैठी रहती है, कुछ काम हम करती नहीं। अब बच्चे बोले कि मैया तू कम से कम मंदिर की सेवा कर लिया कर, पूजा कर लिया कर, लेकिन कभी की नहीं थी। तो बोली कि हमको आवे ना आए मंदिर की पूजा करना हो, तो कहें कम से कम बैठ करके भगवान जय श्री कृष्ण बोलते हो, और एक कहें कृष्ण बोलने से जी भाई मुड़ जावे, आदत नहीं है। तब वो कहने लगी, भाई बुढ़िया बहुत उम्र हो गई थी, अब सब बहुए भी सोचें कि मर जावे बुढ़िया, कभी 90-95 साल की थी, कि कभी इसका शरीर छूटे मर जाए तो अच्छा हो। अब बुढ़िया से कहें कि माता जी मरना चाहती हो? बोली नहीं, अभी नहीं मरना चाहती, संसार से कोई जाना नहीं चाहता। अंत में वो बुढ़िया
घर का एक काम करे हो कि बैठे बैठे मनोबे हैं तो साफ सफाई किया करे। साफ सफाई करे तो जो आंगन में कूड़ा करकट निकले तो अपने उठा करके सर में रख करके जा करके दूर फेंक के आवे, यही उसका काम है। एक दिन बहुत ज्यादा कूड़ा करकट घर में आंधी आए है, हवा तेज को आंधी बोलते हुए ना, आंधी आई तो आंधी से बहुत पूरा करकट आ गया, बहुत सारा भर लिया। अब बुढ़िया से उठे ना और सब बहुएं सो रही हैं घरों में अपने। अभी बुढ़िया रात में जब गई तो कहते गुरुदेव बता रहे थे कि तब से यमराज दरवाजे से बाहर जा रहे थे। बुढ़िया चिल्ला रहे थे, अरे कोई आवे मेरा ये उठा देवे। यमराज ने कहा यार ये कौन बुला रहा है। यमराज गए बुढ़िया के पास, सींग हुक निकली हुई, बड़ा काले कलूटे। तो बुढ़िया बोली आप कौन हो? बोले हम यमराज हैं। कहन कि यहाँ क्या काम है? अरे कहन बुढ़िया तुम्हारा समय पूरा होने वाला है तो मैं तुमको देखने आया, चलोगी क्या? बोले नहीं नहीं हमको जाने है नहीं, यही हमारा जो टोकरी है इसे उठा के मेरे सर पे रख देते। तो जीवन की ऐसी भावना होती है ना कि जब तक पूरे जीवन में भक्ति नहीं किए रहोगे तो वृद्धावस्था में नाम जपने की आदत नहीं होगी, आप जप सकते ही नहीं। आप कहीं बैठ करके झूठो गप लड़ाओगे, कहीं बैठ करके कुछ ताश पत्ती या कुछ भी खेलोगे, लोगों की चुगली चाटी करोगे, लेकिन भगवान का भजन आए। इसलिए समय को जब भी मिले भगवान का भजन जरूर करें, तो ही जीवन में उद्धार होगा, अन्यथा होने वालों है नहीं। और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरे मोर मुकुट लटकनिया में बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो। जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल जब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार, पायल की झनकार में बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
लगती है प्यारी प्यारी। युगल छवि पे जाऊं जय हो। युगल छवि पे जाऊं मैं बलिहार प्यारे हो बलिहार प्यारे हो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे। जय हो हरि बोल। नैन बड़े मतवाले मुझ पे है काले काले नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले। नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले नैन बड़े मतवाले लगते हैं काले काले। बलिहार प्यारे जय हो। बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। जय जय